या सो वेलकम यू ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. आज आपण बोलणार आहोत रहस्य या पाठाबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. तो रहस्य ये पाठ किसने लिखा हुआ है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने ये पाठ लिखा हुआ है. तो इस पाठ में क्या-क्या है वो हम लोग जानने से पहले प्रथमतः हम लोग हमारे जो लेखक है उनकी थोडी-सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे. थोडी-सी जानकारी आज आपण त्यांच्याबद्दल घेणार आहोत. तर बघा, जन्म 1940, नामोदा, मध्य प्रदेश और नामोद मध्यम नाही, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशमध्ये त्यांचा जन्म झालेला असं आपण बघू शकतो आणि मृत्यू कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2013 में उनका मृत्यु हुआ था. तो उनकी रचनाएँ कौन-सी है? तो संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएँ उन्होंने लिखी हुई है. मतलब देखो, बाल विज्ञान कथाएँ में यानी क्या है की देखो बचपन में म्हणजे आपण लहानपणी बघा, लहानपणी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे युक्त्या लढवत असतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे जसं समजा जसं मी लहानपणी होतो तसं मी विचार करायचो की आपण घरामध्येच वीज निर्मिती म्हणजे तुम्हा सगळ्यांनी तो शाहरुख खानचा मूव्ही बघितला असेल स्वदेश. तर स्वदेश हा पिक्चरमुळे इन्स्पायर होऊन मी काय विचार करत होतो, की कशाप्रकारे आपण घरी वीज निर्मिती करू शकतो. त्यासाठी आपण टाकीचे ॲडजस्टमेंट कसे करू शकतो. तर एक थोडंसं कसं आपण म्हणजे लहानपणी अशा प्रकारचे आपण विचार करत असतो, राइट? तर त्याला आपण काय म्हणतोय, की त्याला त्या कन्सेप्शनला आपण असं बालविज्ञानचा एक उदाहरण म्हणून आपण घेऊ शकतो. तर दिस आर द थिंग्स अशा प्रकारच्या अनेक कथा अनेक कल्पना आपल्या सर्वांना येत असतात, राइट? तो या. तो इस प्रकारे अशा प्रकारे जो बाल विज्ञान थे, तो म्हणजे एक वेगळं आपण काही ना काही बघून किंवा काहीतरी गोष्टी वाचून आपण त्याला इन्स्पायर होतो आणि त्या गोष्टी करायला किंवा त्याच्यासोबत किंवा त्या रिलेटेड काही युक्ती काढायचा आपण प्रयत्न करत असतो. तर त्याला आपण बालविज्ञान असं म्हणू शकतो. म्हणजे एक्झाम्पल्स आपण त्यांचे घेऊ शकतो. बघा, परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्यिक रचना और समीक्षा के तंत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है. आपने अनेक अनेक पुस्तकों को संपादन कार्य भी किया है. तो बघा, आता आपण करूया याच्या प्रकारची थोडी बहुत त्यांची माहिती आपण घेतलेली. तर हरिकृष्ण देवसरे हे कसे कसे आहेत? तर हे संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएँ लिखने वाले और साथ ही साथ उनकी रचना करने वाले और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान उन्होंने दिया है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. मतलब उन्होंने जो लिखा हुआ रहस्य, ये जो कथा है उसमें क्या बताया गया है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं. तो चलो चालू करते हैं और शुरू होते हैं और पढ़ते हैं हमारा रहस्य ये पाठ. तो देखो, अंधेरी रात थी. चारों ओर सन्नाटा था. फैलाए न सूझता था और हाथ फैलाए न सूझता था. कभी-कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी. आधी रात बीत चुकी थी. मामा जी के घर से दू कुछ दूरी पर सामने हवेली थी. हवेली में उजाला था. आर्यन आर्यन खेतों में सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था. उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था. तर बघा, यामध्ये आपण बघतोय म्हणजे आपण थोडं रीड करून घेऊया आणि तिथे काय आहे ते आपण बघूया. तर बघा, मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है. वह हवेली भूतों का डेरा है. किसका? भूतों का डेरा है. तो आर्यन मन ही मन में मुस्काने लगा और वह जानता था कि भूत-वूत कुछ नहीं होते. तो यह कपोल कल्पना है. तो कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था. रहस्य का पता लगाने के लिए उनसे मन में ठान लिया. तो बघा, उसने मन में ठान लिया. तो देखो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई. मतलब यहाँ पे एक दृश्य हमें दिखाई पड़ता है कि जो अंधेरी रात थी, अंधेरी रात में एक खेतों के पार एक हवेली थी. देखो, अंधेरी रात में खेतों के पास जो एक हवेली थी, मतलब एक चांगला बंगला वगैरे होता. जो ज्याच्यामध्ये रात्रीच्या वेळेस तिकडे अंधार असा सॉरी अंधारात तिकडे आपल्याला काय दिसत असेल? उजेड असा दिसत असे. तो वो उजेड यानी वो उजाला का मतलब क्या है कि वो उजाला का मतलब वहाँ कोई ना कोई रह रहा है. लेकिन देखो, वहाँ पे कौन रह रहा है? गाँव वालों को पता था क्या? तो उसका जवाब है नहीं. गाँव वालों को कौन उधर रह रहा है उसके बारे में पता नहीं था. इसीलिए गाँव वालों ने उनको भूत की हवेली ऐसा उन्होंने मतलब उसका नाम उसका रख दिया था कि भूत की हवेली ऐसे उसको घोषित करते थे या फिर भूत के
भूत की हवेली इस नाम से उनको जाना जाता है, फिर उसको प्रसिद्धि प्राप्त कर दिए थे। तो ये प्रसिद्धि लोगों ने उस हम लोग बोल सकते हैं घर के और हवेली के बारे में लोगों ने अपने मन पे वो ख़्याल बनाए हुए थे। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो बात है, ये बात का आर्यन को पहले से ही पता था कि भूत-वूत ऐसा कुछ भी नहीं होता, वह कपोल कल्पना है। तो क्योंकि देखो कक्षा विज्ञान में शिक्षक ने उन्होंने बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने अच्छी तरह से समझाया हुआ था। तो इसीलिए उनके म और उसने इस बात का मतलब उस घर में कौन है, इस बात का पता लगाने का उसने मन में उन्होंने ठान लिया था। तो अभी देखो आगे बढ़ते हैं, क्या-क्या हुआ तो वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तर आता आपण पुढे काय-काय होणार ते आपण आता बघणार आहोत. तो मामा जी ने कहा था, इस हवेली के पीछे 10-15 सालों से कोई नहीं रहता. पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था. अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है. उस तरह कोई आता-जाता नहीं. एक बार घुसी उधर गया था. घिसू उधर गया था. बेचारे का बुरा हाल हुआ था. 3 महीने तक खाट पे रहा था. तो आर्यन तो बघा या ठिकाणी आपण इथपर्यंत बघूया. इथपर्यंत आपण ट्रांसलेट करूया आणि समजायचा प्रयत्न करूया इथपर्यंत काय झालं. तो बघा इस जगह पे क्या हुआ था, तो मामा जी ने कहा था कि इस जगह पे पिछले मतलब ये वाली जगह पे 10-15 साल से कोई नहीं रह रहा है और जहाँ पे पहले जमींदार रहते थे, जिनका परिवार खत्म हो चुका है, मतलब वे सब मर चुके हैं. तो अभी वो जब भी मरे थे उनके बाद में ये हवेली पे मतलब कोई भी रहा नहीं है. पिछले टाइम कौन गया था? घीरू वहाँ पे गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है? तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी. तो ये वाला और 3 महीने तक वो खट पे पड़ा था, मतलब 3 महीने तक वो बीमार था. तो उसका आगे क्या होता है, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. तो देखो आर्यन करवटें बदलता रहा. आधी रात को उधर छत से उसने हवेली का फिर से देखा. वहाँ रोशनी थी. गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था. यह एक समृद्ध गाँव है. मामा जी के पास एक विदेशी डीजल कैमरा भी है. डिजिटल सॉरी, डिजिटल नॉट डिजिटल कैमरा भी है. तो देखो साथ ही साथ यह बात आर्यन को मालूम थी कि मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का. आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह-मशविरा किया मतलब उसके साथ कुछ डिस्कशन किया. म्हणजे आपण बघा, आपण जर परीक्षा वगैरे असतो, तर आपण काही ना काही डिस्कस करत असतो किंवा कोणाची आयडिया काय असेल किंवा कोणाची कल्पना काय असेल, हे जाणून घेणं म्हणजे सलाह-मशविरा करना है. ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते क्या-क्या है वो हम देखेंगे. दोनों बहादुर थे. अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी. कमर कस ली थी मतलब उन्होंने हम लोग कोई बोल सकते हैं कि उन्होंने ठान ली थी कि अभी हमने ये करना ही है. तो देखो आर्यन कैसा था? आर्यन कौन था? आर्यन मामा के गाँव में छुट्टियाँ बिताने के लिए, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था. बराबर? और छुट्टियाँ बिताते-बिताते उसको उस हवेली के बारे में पता चल गया था. तो हवेली के बारे में, जो हवेली का जो भी इतिहास है, हवेली का सच जानने की जिज्ञासा उसके मन में आ गई थी. तो उसने उसके लिए किसकी सहायता की? मामा की जो बेटी जिसका नाम है कनिष्का, उसकी सहायता लेने की उसने ठान ली थी. उसके साथ उसने सलाह-मशविरा किया था. म्हणजे त्याच्यासोबत त्यांनी बोललं होतं, डिस्कस केलं होतं कनिष्कासोबत. तर कनिष्का आणि आर्यन आता दोघं जण या गोष्टीमागे सत्य काय आहे? या हवेलीमागे सत्य काय आहे? हे जाणून घेण्याचा त्यांनी करणार आहेत किंवा प्रयत्न ते करणार आहेत. काही प्रकारचं त्यांनी ठाम केलं होतं. तर बघा, अगले समय उसने मामा जी से कैमरा माँग लिया. को साथ बैठकर मामा जी का एक फ़ोटो लिया. फिर मामा जी और कनिष्का ने भी फ़ोटो खींचे. कनिष्का ने मामा-मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींची. मामा-मामी जी बहुत खुश थे. मामी जी ने कैमरा की तारीफ के पुल बाँधते अ, हुए कहा, "रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कैमरा का लेंस लगा है, कमाल का लेंस लगा है इसमें।" तो आर्यन ने कैमरे अपने पास रख दिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का
इंतजार कर रहे थे और इंतजार करने लगे और रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था. तो म्हणजे बघा बेसिकली कसं होतं, की त्यांचा जो घर होता कोणाचा आर्यनच्या मामाच्या घरावरून ही जी हवेली ती दिसणं म्हणजे टेरेसवरून ही हवेली दिसत होती. तर या हवेलीमध्ये बघणं एक थोडं मुश्किल होतं. त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलं, की ह्याच्यासाठी त्यांनी कॅमेराचा इस्तेमाल करतो. बघा कॅमेरा म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे एक ऑप्शन असतो त्याचं नाव आहे झूम. तर म्हणजे झूम करून म्हणजे त्याला आपण बोलू शकतो, की एक झूम करून किंवा त्या दिशेकडे जास्त बघून किंवा तिथे एक फोकस करून आपण तो चित्र किंवा एक्झॅक्टली त्या ठिकाणी काय आहे, हे जाणून घेण्याचा आपण नक्कीच प्रयत्न करून घेतो. तर या कॅमेराच्या या फीचरमुळे म्हणजे झूम या फीचरमुळे हा कॅमेरा प्राप्त करण्याची तरकीब लावून आर्यन आणि कनिष्का यांनी कॅमेरा प्राप्त केला. आता पुढे बघू अंधार रात्री झाल्यानंतर त्यांनी कशी युक्ती लढवली आणि पर्दाफाश करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, ते आपण आता जाणून घेणार आहोत. ठीक है? तो बघा, अंधेरी होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हँसी और कलकलाव की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चोरों और धान्य से देखा और चारों ओर से ध्यान से देखा, चारों ओर से ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा तो नहीं। वे दबे पाँव हवेली में चले गए और फिर दिखा बीचों-बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी. और बघा देखो तो बघा या ठिकाणी काय झालं तर हे लोकांनी कॅमेरा प्राप्त केल्यानंतर त्या हवेलीकडे ते जात आहेत. तर बघा हवेलीकडे ते जात आहे आणि हवेलीजवळ गेल्यानंतर त्यांना हसायचा, खुदळायचा म्हणजे हसी मजाक का आपला आवाज किंवा मस्तीचा आवाज त्यांना हसायचा आवाज त्यांना ऐकायला येत होता. तर ह्या हसायचा आवाज ऐकल्यानंतर त्यांना उत्सुकता झाली, की आतमध्ये कोण आहे? म्हणून यासाठी त्यांनी प्रथमतः चारों ओर कौन है, कौन नहीं ते पहिले सावधानी त्यांनी बघितली होती. सर्वप्रथम चारों ओर उन्होंने क्या है, क्या नहीं वो देखा. फिर बीचों-बीच का जो बड़ा कमरा था, उसके तरफ वो चल बसे आणि त्याच्याकडे गेल्यानंतर तिथं जो दरवाजा होता तो तर बंद होता आणि त्याची खिडकी सुद्धा बंद होती. परंतु खिडकी हे वरतून चालू होते. बघा गावाला जनरली कशा खिडक्या असतात, गावाला जनरली अशा प्रकारे 4 हे खिडक्या असायचे म्हणजे खालून वरतून. इथं 2 असे असायचे आणि वरती 2. तर हे वरचे 2 जे होते ते खुले होते आणि खालचे ते होते ते बंद होते खिडक्या. तर आता आपण बघूया पुढे त्यांनी काय युक्ती आणि पुढे कोणत्या शौर्य त्यांनी केलं ते आता आपण बघणार आहोत. तर बड़ी सावधानी से आर्यन अंदर झाँककर देखा. हट्टे-कट्टे, मोटे-तगड़े, बड़ी-बड़ी मूंछें वाले कई लोग पगड़ी बाँध बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आँखों से आग बरस रही थी। आँखें लाल-लाल थी और सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियाँ तोड़ रहा था और रोटियाँ तोड़कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूक और तलवारें भी साथ थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पडे थे. मतलब लुढ़के हुए पडे थे. म्हणजे ते काय झोपले होते. तर बघा बेसिकली त्या रूममध्ये कोण होतं? त्या मोठ्या रूममध्ये असे 4-5 मोठे-मोठे असे जे माणसं होते, जे वेगवेगळे हत्यारबंद माणसं म्हणजे बघा हा डिस्क्रिप्शन म्हणजे ह्यांनी जे काही सांगितलं त्याच्यावरून आपल्याला वाटत आहे, की हे जे लोकं होते कोण होते? डाकू लोकं होते. कोण होते? डाकू लोकं होते. राइट? तो आता आपण पुढे बघूया, की पुढे काय झालं? तर आर्यन ने इशारा किया. कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला. गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज हुई कि आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींच लिए और वो घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे-सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वह फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फोटो तैयार करने के लिए और कराकर शाम तक वह लौट आया. कनिष्काने तो बघा ह्याच्यानंतर त्याने बघा म्हणजे ते फोटो त्याने पटापट काढून घेतले. फोटो त्यांनी पटापट काढून घेतले. तिथं उजेड पण होता. कारण ऑलरेडी आपण बघितलं होतं, की सुरुवातीला जेव्हा आर्यन त्या हवेलीकडे बघितलं होतं, तर आतून तो उजेड येत होता. म्हणजे खूप असा प्रकाश ऑलरेडी आतमध्ये होता, हवेलीमध्ये होता. तर त्या हवेलीमध्ये आतमध्ये आपण बघू शकतो उजेड जास्त असल्या कारणाने फोटो काढणं पण त्यांना अतिशय
सोपं इझी झालं होतं. तर हे फोटो काढण्यासाठी अतिशय सोपं इझी झालं होतं. त्यांनी फटाफट फोटो काढले आणि ते फोटो काढल्यानंतर नारायणपूरला जाऊन आर्यनने सायकल निकाल के नारायणपूर जाऊन आर्यनने ते फोटो काय करून घेतले, प्रिंट करून घेतले, असं आपण बघू शकतो. फोटो उन्होंने तैयार कर लिया था. तो अभी देखो, कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, "आप कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। वहाँ कुछ फोटो लिए। ज़रा देखिए तो उनने फोटो पिताजी को दिखा दिए। तो बघा एक एक स्मार्टपणे आणि एक बड़ी होशियारी से भूतों के बारे में आप किस प्रकार हमें बहका रहे थे या फिर किस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि भूत नहीं होते, इस बात का वो लोग ज़िक्र कर रहे थे कि भूत नहीं होते, इस प्रकार का ज़िक्र करने के लिए उन्होंने कैसा एक्झाम्पल और कशा प्रकारचं उदाहरण त्यांनी वापरलं ते आपण आता बघू शकतो. आता बघा पुढे काय होणार, त्यांनी फोटो दाखवलं होतं. तो वे परेशानी से उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था. फोटो देखकर उन्होंने आँखों खुली की खुली हो गई, ये तो भूत इंसानों के जैसे होते हैं. तो वो बोले तो क्या भूत इंसान से इंसान जैसे नहीं, इंसान ही भूत है. देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, उनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आया है. असल में भूत-वूत की अफ़वाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने का अफ़वाह फैलाई है। यदि लोगों का आना-जाना रहता, तो लोग वहाँ अपना क्रिया और कलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोले, "आप मेरे साथ थाने चलें। मुझे इस मामले में बहुत गडबड लगती है, आर्यन ने कहा." तो बघा, अशा प्रकारे एक सुरू आहे. म्हणजे बघा, ते लोकं कोण होते? ते डाकू लोकं होते. ते डाकू लोकं म्हणजे कोण होतात? की लोकांना मारणारे किंवा लोकांना लुटणारे, लबाडणारे. हे लोकं ते डाकू म्हणून आपण त्यांचे डाकू लोकांचे काम अशा प्रकारे असते. ते डाकू लोकांना आपण कोणाच्या हवाले केलं पाहिजे? आपण क न्यायालयाच्या हवाले म्हणजे काय पोलिसांच्या हवाले किंवा कायद्याच्या हवाले आपण त्यांना करायला हवे. तर बघा आर्यन हा ऑलरेडी हुशार मुलगा होता. तो हुशार मुलगा असल्याकारणाने त्याने हा कदम ह्याचा पुरेपूर विचार करून त्यांनी त्या डाकूंना आपण कशाप्रमाणे ह्यांच्या हस्ते घेऊ शकतो किंवा कशाप्रमाणे आपण ते त्यांना म्हणजे पोलिसांच्या हवाले करू शकतो ह्याच्यासाठी त्याने विचार केला आणि त्याच्यासाठी ते ठाणेला गेले. म्हणजे कुठे गेले? पोलीस ठाण्यामध्ये ते गेले आहेत. तर आता बघूया पुढे काय झालं काय नाही. देखा, थानेदार ने फोटो देखकर कहा, इस डाकुओं के गिरोह ने कुछ वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रहा है। डकैती, फिर राजहानि इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश जारी थी और तलाश की जा रही थी। फिर उनके पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश! तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा. तो देखो, उस रात भूतों के डेर पर यानी उस हवेली पे तर म्हणजे बघा या ठिकाणी ते लोकं या ठिकाणी ते पोलिस स्टेशनला गेले. पोलिसांना खबर दिली. कारण बघा, समाजामध्ये कोणतीही म्हणजे आपल्या समाजामध्ये असो किंवा आपल्या आजूबाजूला असो कोणतीही चुकीची घटना घडत असेल, तर त्या चुकीच्या घटनाला न्याय मिळवून शकणारे किंवा चुकीची घटना करेक्ट करण्यासाठी आपल्याला कोणाची मदत घ्यायला हवी? आपल्याला पोलिसांची मदत घ्यायला हवी. कारण पोलिस यांना अधिकार असतो आणि ते लोकं ते कार्य करत असतात. कारण समाजामध्ये शांतता, समाजामध्ये चुकीच्या गोष्टी होऊ नये ह्याचं कार्य कोण करत असतं? पोलीस हे करत असतात. ठीक आहे. तर ही एक घटना आहे, ही एक गोष्ट आहे. आता आपण पुढे बघूया, की पुढे काय होतं. तर मध्ये बोलता-बोलता पोलीस लोकं बोलतात, की तुम्ही आम्हाला बोलता-बोलता ते विचारतात, की ते आपल्याला कुठे भेटू शकतात? तर आर्यन बोलतं, की "आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ." तर मग त्याच होते म्हणजे ज्या दिवशी ते पोलिस स्टेशनमध्ये गेले होते, त्याच दिवशी ते लोकं पुन्हा त्या भुताच्या घरी म्हणजे कोणाच्या त्या हवेलीकडे ते जातात. ने और वहाँ पे उस डेर पे पुलिस ने छापा। दोनों ओर से गोलियाँ चली। सवेरे होते-होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके साथ उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूत को देखा और चकित हो गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का को बहादुरी के कारण उनका नाम राष्ट्रपति कार्यालय का
कार्यालय को भिजवा दिया और आने वाले गणतंत्र पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनका वीरता पुरस्कार से सन्मान किया जाने वाला है. तर बघा अशा प्रकारचे एक थोडंसं त्यांनी कार्य एवढं धाडसी कार्य होतं, परंतु ते कार्यामुळे काय झालं, त्या कार्यामुळे समाजामध्ये जो डाकूचा दरारा होता किंवा समाजामध्ये जो डाकूचा आतंक होता, वो डाकू का आतंक नष्ट होने के लिए सहायता हुई. की देखो इसीलिए हर कोई भले ही बच्चा रहे मतलब छोटा मुलगा असेल किंवा मोठा माणूस असेल, कोणी असेल, या इन सभी की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया करते क्योंकि कैसा रहता है कि हर एक आदमी कुछ ना कुछ बात सही सही बोलता है. म्हणजे हर एक आदमी, हर एक मनुष्य कोणत्या ना भले तो प्रत्येक गोष्टी चुकीचे बोलत असेल, परंतु भले 100 गोष्टी तो चुकीचे बोलत असेल, परंतु एक तरी गोष्ट तो खरी है सांगत होता. बोले देखो, अगर समझो कि इस जगह पे अगर आर्यन और इनको अगर उनके मम्मी-पापा सॉरी मामा-मामी अगर बोलते उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते तो ये सब हो सकता था क्या? तो जवाब है उसका नहीं. तो देखो ऐसा ही रहता है कि हमारे माता-पिता भी हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं और हमें भी खुद से खुद से मतलब अगर समाज में म्हणजे आता आपल्या परिसरामध्ये, समाजामध्ये काही चुकीच्या गोष्टी होत असेल, तर या चुकीच्या गोष्टी कशाप्रमाणे आपण दूर करू शकतो? तर पोलिसांच्या मदतीने आपण ते दूर करू शकतो. तर पोलिसांच्या मदतीने ते आपण दूर करू शकतो आणि समाजामध्ये सुख, शांती, कायदा, सुव्यवस्था हे आपण प्रस्थापित करू शकतो. म्हणजे सुख शांती आपण बेसिकली प्रस्थापित करू सकते हो. म्हणजे सुख शांती हम लोग सॉरी ला सकते हैं, सुख शांति हम लोग ला सकते हैं. इसलिए हमें अगर कुछ गलत हो रहा है, भले ही देखो किधर अगल-बगल में झगड़ा हो रहा है या फिर कोई किसी को मार रहा है या फिर कुछ ऐसे घटनाएँ हो रही है कि जिसमें एक आदमी की या फिर कोई एक मनुष्य के या फिर समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो उस बात की जवाबदारी और उस बात को वो जो मतलब जो गलत बात है, उस गलत बात को सही ठिकाने लगाने का काम कौन करते हैं? हमारे पुलिस कर्मचारी और पुलिस ऑफिसर करते रहते हैं। तो इसलिए हमें उनकी सहायता लेके वे हमारे कौन है? वे हमारे दोस्त हैं। तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। उनकी सहायता से हमें समाज में और हमारे परिसर में, समाज में हमें शांतता, सुव्यवस्था हमें और शांतता और सुव्यवस्था हमें प्रस्थापित करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट रहेगा तो यू गाइस कैन आस्क, तुम लोग पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नए शब्द और मुहावरे देखते हैं। देखो, खाट पड़ना, बीमार होना, जैसे मैंने आपको बताया था, करवटें बदलना, बेचैन रहना और कमर कसना मतलब मतलब दृढ़ संकल्प करना। और तारीफ के पुल बाँधना यानी प्रशंसा करना, आँखें खुली की खुली रहना यानी चकित रह जाना। और देखो जैसे आँखें की खुली रह जाए, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा जानवर देख के या हाथी का बहुत बड़ा हाथी देख के हमारी आँखें खुली की खुली रह गई थी। तो खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। और हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना यानी हार मारना यानी हथियार डालना है. तो बघा सन्नाटा यानी निर्वाण शांति. अभी ये है हमको ये रहे तो मुहावरे और ये अभी ये है हमको शब्द का अर्थ. तो बघा नवीन शब्दाचा अर्थ काय-काय ते आपण बोलू सन्नाटा नंतर बीचों-बीच मतलब मध्य भाग में, नंतर सलाह-मशवरा जैसे परामर्श हम लोग बोल सकते हैं या फिर बातचीत इंग्लिशमध्ये जर आपण बोलायला गेलं तर डिस्कस आपण त्याला म्हणू शकतो. नंतर आपण बोलतो उत्पात यानी उधम, डकैती म्हणजे लूटपाना, फिर राजहंस मतलब रस्ते की लूटपाट, फिर राजहानि मतलब रस्तों में लूटपाट, फिर आतंक यानी दहशत और भय. तो ये शब्द है उनकी हम लोगों ने जानकारी ले ली है. किसी को कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ पूछना रहेगा यू गाइस कैन आस्क ठीक है. सगळ्यांना समजलं? हा लेसन सगळ्यांना समजलं? किसी को